हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इम्पोर्टेंट सेंटेंस करने वाले हैं जो बार बार बोले जाते हैं, बार बार यूज होते हैं स्पोकन में। ओके, और ये भी सीखेंगे कि एक सेंटेंस को हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, एक सेंटेंस को हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे जैसा आपकी मर्जी, या फिर जैसा आपकी इच्छा, या फिर जैसा आप चाहो। तो ये हमेशा यूज होता है ना। ये हमेशा यूज होता है स्पोकन में कि जैसा आपकी मर्जी, या जैसा आपकी इच्छा, या जैसा आप चाहो। तो इसका जो सेंस है ना, सेम है, सभी का सेंस सेम है ना। आप जैसा मन वैसा बोल सकते हो। तो इसका जो इंग्लिश सेंटेंस है उसको भी आप कई तरीके से बोल सकते हो। जैसे एज यू विश, या फिर एज यू वांट, या फिर एज यू प्लीज। एज यू विश, एज यू वांट, या फिर एज यू प्लीज। आपको जैसा मन है वैसा बोल सकते हो। जैसा आपकी मर्जी तो एज यू विश, जैसा आपकी इच्छा, जैसा आप चाहो, एज यू वांट, एज यू प्लीज। तो इन तीनों में से आप कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से बोल सकते हो सेंटेंस। सभी का सेंस सेम है, ठीक है। जैसे कि जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, तो क्या होगा? एज यू प्लीज यू कैन डू इट। एज यू प्लीज यू कैन डू इट। जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। तो आप एज यू प्लीज से भी बना सकते हैं, या फिर एज यू वांट से भी बना सकते हैं। एज यू वांट यू कैन डू इट, एज यू वांट यू कैन डू इट, या फिर एज यू विश यू कैन डू इट, एज यू विश यू कैन डू इट। ओके, तो आपको तीनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस को। जैसे जैसा आप चाहो वैसा बोल सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा बोल सकते हो। तो क्या होगा? एज यू वांट यू कैन स्पीक, एज यू वांट यू कैन स्पीक, या फिर एज यू विश, है ना। एज यू विश भी यूज कर सकते हैं। तो एज यू विश यू कैन स्पीक, यू कैन स्पीक। एज यू प्लीज यू कैन स्पीक, एज यू प्लीज यू कैन स्पीक। तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसा मैं चाहूँगा मैं वैसा करूँगा, है ना। जैसा मैं चाहता हूँ मैं करूँगा। तो इसको भी देखिए, एज आई विश आई विल डू, एज आई विश आई विल डू, या फिर एज आई वांट आई विल डू, या फिर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से बनाएं। ओके, जैसी तुम चाहो तुम्हारी सहायता करूँगा, है ना। मतलब जैसा तुम चाहो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, है ना। तो क्या होगा? एज यू विश आई विल हेल्प यू, एज यू विश आई विल हेल्प यू, या फिर एज यू प्लीज, एज यू प्लीज आई विल हेल्प यू। तो बहुत तरीके से बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये सब, आप लोग खुद से बना सकते हैं अगर आपने मेरी सारी क्लास कंप्लीट कर ली है तो, ठीक है। क्योंकि मैंने टेंस कंप्लीट कर दिया है, मॉडल्स कंप्लीट कर दिया है, पैसिव वॉइस ये सब कंप्लीट है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब। देखिए, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये तो डेली यूज होता है ये सेंटेंस, है ना। मुझे माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गया, या मुझे खेद है कि मुझे थोड़ी देरी हो गई, ठीक है। तो इसको भी हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट, आई हैव गॉट अ बिट लेट, आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट। मुझे माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा लेट हो गया, है ना। तो आई एम सॉरी को हम लोग प्लीज़ फॉरगिव मी भी यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी की जगह प्लीज़ फॉरगिव मी यूज कर सकते हैं। आई हैव गॉट अ बिट लेट, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई हैव गॉट अ बिट लेट। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे थोड़ी देर हो गई, मुझे थोड़ी देर हो गई, मुझे क्षमा करें, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, या फिर आई एम सॉरी की जगह आई बैग योर पार्डन भी यूज कर सकते हैं। आई बैग योर पार्डन, ठीक है। आई बैग योर पार्डन, आई हैव गॉट अ बिट लेट, आई हैव गॉट अ बिट लेट। मैं क्षमा चाहता हूँ मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ मुझे थोड़ी देर हो गई। तो आई एम सॉरी की जगह हम लोग प्लीज़ फॉरगिव मी भी यूज कर सकते हैं, या फिर आई बैग योर पार्डन भी यूज कर सकते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी,
आई बेग योर पार्डन या फिर आई एम सॉरी, सभी का सेंस सेम है ना, सभी का सेंस सेम है। मैं अंग्रेजी फास्ट नहीं समझ सकता, क्या आप धीरे बोलेंगे? मैं अंग्रेजी फास्ट नहीं समझ सकता, क्या आप धीरे बोलेंगे? तो ऐसे बोलेंगे, आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश फास्ट, वुड यू स्पीक स्लोली? वुड यू स्पीक स्लोली, क्या आप धीरे बोलेंगे? आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश फास्ट, वुड यू स्पीक स्लोली? मैं इंग्लिश फास्ट नहीं समझ सकता, क्या आप धीरे बोलेंगे? ठीक है। देखिए, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्या आप खुद से कर लेंगे अपनी मदद? क्या आप खुद से अपनी मदद कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इसका क्या होगा? टुडे आई एम वेरी टायर्ड, है ना। तो वेरी की जगह हम लोग सो भी यूज कर सकते हैं, है ना। सो आई एम सो टायर्ड या फिर आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट हेल्प यू। कैन नॉट को हम लोग शॉर्ट में कांट भी बोल देते हैं या फिर कैंट भी बोल सकते हैं, कैंट भी या कांट भी, ठीक है। तो आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। विल यू हेल्प योर सेल्फ, विल यू हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। तो विल की जगह हम लोग वुड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, टुडे आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट हेल्प यू, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, है ना। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप खुद से अपनी मदद कर ले, ठीक है। तो आपको जैसे मन है वैसे बना सकते हो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।